ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं, उसको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्पीकर को एक तरीके से अभिभावक माना जाता था हाउस का, और स्पीकर भी जो है पक्ष प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं होता था, न्यूट्रल होता था। सत्ता पक्ष स्पीकर की पोस्ट ले लेता था और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिल जाती थी। डिप्टी स्पीकर के पास काम कुछ नहीं आता, ज्यादातर तो स्पीकर ही बैठते हैं, मगर एक इज्जत होती थी, एक सम्मान होता था। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी और मैंने तो कभी सुना नहीं, एक ऑर्डर जो आया ही नहीं, एक ऑर्डर जो अभी निकला ही नहीं, उस ऑर्डर के विषय में सिर्फ चर्चा पहुंची हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने बिना उस ऑर्डर को देखे उसको स्टे कर दिया। आप समझिए, जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जज ने क्या कहा, किस बात पे बेल दी, और वो बात जो बेल पे दी वो सही थी या गलत थी, उस पे आप उसको स्टे कर सकते हैं ना। जब आपने वो ऑर्डर ही नहीं देखा तो आपने उसको स्टे कर दिया, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। तो मुझे लगता है ये किसी भी जज के लिए, किसी भी जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ही उन्होंने किसी ऑर्डर को बिना देखे उसको स्टे कर दिया हो, फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं, उनको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल उसकी सुनवाई आपको, ये हमारी लीगल टीम जो है इसके विषय में देखेगी कि क्या करना है। एक जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल भी आपने सवाल उठाए थे जो पेड़ काटे गए दिल्ली में, उपराज्यपाल के ऊपर सीधा सीधा आपका आरोप है। इस मामले में आपको लगता है कि आगे कुछ देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हुई उसके अंदर कई झूठ केंद्र सरकार और डीडीए की तरफ से कहे गए। उसमें कहा गया था कि लीगल ऑफिसर को जानकारी ही नहीं थी। मैंने जो ईमेल दिखाई वो ईमेल डीडीए के अफसर दूसरे अफसर को लिख के बता रहे हैं कि इन पेड़ों को काटते समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पहुंच गया मौके पे, और फॉरेस्ट रेंजर ने कहा कि आपके पास पेड़ काटने की परमिशन नहीं है, और उन्होंने हमें पेड़ नहीं काटने दिए। मगर बाद में मौखिक तौर पे वो तैयार हो गए और हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए। इसका मतलब डीडीए को मालूम है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम है कि गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने हैं, इसकी परमिशन हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद पेड़ काटे गए। और उसमें लिखा है एलजी की डायरेक्शन पे काटे जा रहे हैं, ये भी लिखा है उस ईमेल में। दूसरा, एलजी साहब की तरफ से डीडीए ने यह कहा कि एलजी ने जो 3 फरवरी को जहां विजिट की वो कोई और जगह थी, जहां पेड़ काटे वो कोई और जगह थी। कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने जो ईमेल दिखाई वो डीडीए का अधिकारी लिख के कह रहा है ईमेल पे, आज नहीं 7 फरवरी को कह रहा है कि इन 2 रोडों को चौड़ा करने के लिए, बनाने के लिए एलजी साहब की विजिट हुई, और इन 2 रोडों के विषय में एलजी साहब ने पेड़ काटने के लिए कहा। इससे तो साफ हो गया, एलजी साहब खुद मौके पे गए, एलजी साहब ने खुद गैर कानूनी काम करने की मौखिक डायरेक्शन दी। अफसरों को मालूम है कि एलजी इलीगल काम कराना चाह रहे हैं, उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीडीए ने एलजी के इलीगल कामों को करके दिखाया। इसमें तो सारे के सारे दोषी हैं, सबके ऊपर जो है क्रिमिनल मामला चलना चाहिए। एक दूसरा मामला अभी जो संसद में स्पीकर के चुनाव को लेकर एक तरह से खींचातानी चल रही है। पहली बार होगा कि विपक्ष की तरफ से भी स्पीकर का उम्मीदवार उतारा गया है, केशव ने नॉमिनेशन फाइल किया है, सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला है। देखिए, पुरानी परंपराएं तो ये होती थी कि इस तरीके के मामलों में चुनाव नहीं कराए जाते थे, क्योंकि स्पीकर को एक तरीके से अभिभावक माना जाता था हाउस का, और स्पीकर भी जो है पक्ष प्रतिपक्ष की तरफ से नहीं होता था, न्यूट्रल होता था। सत्ता पक्ष स्पीकर की पोस्ट ले लेता था और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मिल जाती थी। डिप्टी स्पीकर के पास काम कुछ नहीं आता था, ज्यादातर तो स्पीकर ही बैठते हैं, मगर एक इज्जत होती थी, एक सम्मान होता था कि चलिए हमने कंसेंसस बिल्डिंग की, हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, हमने कोऑपरेशन से पार्लियामेंट को चलाने की कोशिश की। मगर जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल का रवैया है, मुझे लगता नहीं कि वो कोऑपरेशन के बारे में
मन में कुछ सोचते हैं, मौखिक तो वो बयान करते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो कन्फ्रंटेशन की राजनीति शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये चलेगी।